आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आओ मेरे भाइयों बहनों, आज आपके लिए प्रार्थना की जाए। तो विश्वास से अपने लिए ग्रहण करना, ताकि आपकी आत्मिक उन्नति हो, ताकि आपके बंधन टूटे, ताकि आप छुटकारा, आशीष और बरकत पाओ, दुष्ट के बंधनों से आजादी पाओ और सब बातों में परमेश्वर आपको उन्नति दे। परमेश्वर आपको वचनों में, गुण गुण भेदों में, प्रकाशनों में उन्नति दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी प्रशंसा, स्तुति, महिमा हो, आपका आदर, मान, सम्मान हो। खुदावन, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता है कि जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली। प्रभु आपके वचन में लिखा है कि तू संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक है। पिता आपके वचन में लिखा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उसमें से एक भी तुझ पर सफल नहीं होगा। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा और सेनाओं के यहोवा के दासों का यही भाग होगा। प्रभु तेरा वचन कहता है पिता, जितनों ने तेरी ओर दृष्टि की उनके मुंह कभी काले नहीं हुए। खुदावन, आज इनको बुद्धि और ज्ञान और समझ का आत्मा दे। तेरे डर से भर, तेरे पवित्र भय से भर, प्रेम से भर, तेरे शालोम और शांति, सुख, चैन, विश्राम, आराम से भर पिता। इनकी जरूरतें पूरी हो, ये भले चंगे रहे, अच्छी सेहत में रहे पिता। कोई दुख, कोई भी विपत्ति इनके डेरे के निकट ना आने पाए प्रभु। इनको महामारी, हमारे रोगों से बचा कर रखना पिता, और शैतान की चालों से इनको बचा कर रखना प्रभु। ये पाप में हाथ ना मिलाने पाए पिता, ये ना चाहकर भी पिता परमेश्वर पाप में हाथ ना मिलाने पाए। खुदावन पिता परमेश्वर, तेरे हाथों में समर्पित करते हैं मेरे खुदावन यीशु। मैं चाहता हूँ प्रभु तेरे बच्चों को तेरे डिवाइन फेवर, डिवाइन विजडम, डिवाइन नॉलेज से, अपने डिवाइन फेवर से पिता परमेश्वर उनको ब्लेस कर पिता। इनकी सभी जरूरतें पूरी हो पिता। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर कि जिसने तेरे नाम पर विश्वास किया उनके मुंह कभी काले नहीं हुए, वो कभी शर्मिंदा नहीं हुए। तेरा वचन कहता है तो चारों हमारी ढाल है, हमारी महिमा के मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तुझे दुख देने वालों की संतानें भी तेरे पास सर झुका कर आएगी, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया है या तुझ पर झूठा दोष लगाया है वो सब उनकी संतानें भी तेरे पास आकर दंडवत करेगी। खुदावन तेरा वचन कहता है पिता, जितनों के बीच में इसकी बेइज्जती हुई है इन सबों को प्रभु अपनी महिमा के लिए पिता परमेश्वर उन सबों के सामने सदा के गमन का कारण ठहराना। इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पिता तेरा धन्यवाद देते पिता। इनको अगर ये एग्जाम वगैरह देते हैं पिता परमेश्वर, इनको एग्जाम में अच्छा रिजल्ट मिलने पाए पिता। शारीरिक और आत्मिक एग्जाम में प्रभु इनका अव्वल आने पाए पिता, बेस्ट आने पाए पिता। प्रभु उनकी मेहनत कूड़ा ना होने पाए पिता। इनके आंसू की शुद्धि ली जाए मेरे खुदावन। तेरा आत्मा इनको छू ले पिता। तेरा अभिषेक बह रहा है, तेरा आत्मा इनको छू रहा है खुदावन। तेरे नाम से पिता परमेश्वर सब प्रकार के रोगों को तूने सह लिया। तेरा वचन कहता है देख तेरे घर में और तेरे जीवन में कभी कोई रोग ना रहेगा, कभी कोई बुरी बात तेरे जीवन में ना घटेगी, तेरे घर में ना घटेगी। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वो तुझे दृढ़ करेगा और अपने धर्मी मैदानी हाथ से संभाले रहेगा। प्रभु तू इनको वचनों में बढ़ा रहा है, अपने गुड़ गुड़ भेदों में बढ़ा रहा है, प्रकाशनों में बढ़ा रहा है। प्रभु इनको पढ़ना नहीं आता पर इनको दर्शन मिलने पाएंगे खुदावन। तेरा वचन कहता है कि जिसे कुछ नहीं आता, जिसे बुद्धि की घटी है वो यहोवा से मांगे, परमेश्वर उसे बिना उलाहना के उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। प्रभु मैं तेरे इन बच्चों के लिए प्रभु तेरी बुद्धि और ज्ञान और समझ, तेरे बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, युक्ति का आत्मा, परमेश्वर की भय की आत्मा इन पर आकर ठहर जाए। खुदावन तेरा वचन कहता है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख जाति जाति पर तो घोर अंधकार छाया हुआ है, लेकिन यहोवा तुझ पर उदय होगा। मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा, मैं तुझे महामारी, हमारे रोगों से बचा कर रखूंगा। निश्चय मैंने तेरे दुखों को उठा लिया, मैंने तेरी दर्द पीड़ाओं को ले लिया और मेरे ही मार खाने से तू चंगा हो चुका है। तू चंगी हो चुके, विश्वास कर, तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। डर मत, केवल विश्वास कर, तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा। खुदावन तेरा वचन कहता है आज तू हियाब बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, बस थोड़ा सा और स्थिर रह, मजबूत कर अपने आप को, तेरे कदम डगमगाने न पाए। तू मुझे याद कर, मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। संकट में मैं तेरे संग रहूंगा, तुझको छुड़ाकर मैं तेरी महिमा बढ़ाऊंगा और तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। तेरे हाथ के सभी कामों को मैं सफल करूंगा, तेरे अन्न और जल पर मैं आशीष दूंगा। तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और उनके रसकुंडों से नए दाख मधु उमड़ता रहेगा। तू बहुत तेरी जाति को उधार देने वाली बनेगी। तू बहुत तेरी जाति को उधार देने जा रहा है। विश्वास से बोल, हाँ मैं देने जा रहा हूं प्रभु। तेरा आत्मा का अभिषेक बह रहा है, तेरा आत्मा छू रहा है, तेरा अभिषेक बह रहा है खुदावन। अपनी आत्मा से भरा, अपनी सामर्थ से भरा, अपने गुड़ गुड़ भेदों प्रकाशों से बोल रहा है प्रभु। तेरा वचन कहता है पिता प्रभु तू अंत में अपना आत्मा हर एक जन पर उड़ेलेगा। जवान दर्शन देखेंगे, पूर्ण स्वप्न देखेंगे और बेटा बेटी भविष्यवाणियां करेंगे। प्रभु तेरा आत्मा इस बच्चे पर उड़ेल दे खुदावन। इसकी भूख और प्यास पिता परमेश्वर और बढ़ जाए और तेरा आत्मा इसको तृप्त करे। तेरा एनकाउंटर इस बच्चे के साथ होने पाए पिता, तेरा एनकाउंटर इनके साथ होने पाए खुदावन। तेरा आत्मा इनके कमरे में आए, इनसे बोले और बातचीत करे, इनको दर्शन मिले, इनको स्वप्न मिले और तेरा आत्मा पिता परमेश्वर इनको विवश करे तेरी महिमा के लिए और उनको इनकी बुल्लाहट बताए कि तूने इनको किस कार्य के लिए चुना है पिता। जितने आंसू तूने बहाए देख उसका प्रतिफल मैं तुझे देने जा रहा हूं प्रभु। तेरा वचन कहता है देख तेरे आंसू को मैंने देखा है, तेरी प्रार्थना मैंने सुनी है। देख मैं तेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करूंगा। विश्वास पड़ा, मैं तेरे जीवन में काम करने पर हूं। अपने शब्दों पर नियंत्रण कर।
मेरे साथ समय बिता। शैतान तेरे समय को वेस्ट करने पर था। शैतान को बिल्कुल भी मौका ना मिले, शैतान की चालों से अनजान ना रहे और मेरी योजनाओं से दूर मत हो। खुदावन आज तेरा वचन कहता है, देख मैंने तेरी आत्मिक आंखें खोल दी हैं ताकि तू मेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सके और सीख सके। तेरा वचन कहता है प्रभु कि तू बहुत आयत से अपना सब प्रकार का अनुग्रह देगा। परमेश्वर तेरा बड़ा अनुग्रह, तेरा बड़ा फेवर और मनुष्य का भी बड़ा फेवर आज इनके जीवन में होने जा रहा है पिता। इनके विरोधी इनके फेवर में हो रहे हैं, इनका कठोर हृदय नम्र हो रहा है पिता परमेश्वर। तेरे भय मानकर तेरे मार्गों पर चलने पाएंगे प्रभु, और तुझ में ही सही चुनाव करके तेरे अनुसार आशीष पाएंगे पिता। प्रभु इनकी खत्ते बढ़ रहे हैं, इनकी घटियां भरपूरी बन रही हैं, इनके नुकसानों की भरपाई हो रही है। ये आशीष पाके आशीष का कारण बन रहे हैं पिता। इनके लिए न्यू वेज ओपन हो रहे हैं पिता परमेश्वर, न्यू आशीषों के डोर्स खुल रहे हैं पिता जो तेरी ओर से पिता। इनके लिए डिफरेंट ब्लेसिंग्स आ रही जो तेरी ओर से पिता। इनका रुका हुआ धन आ रहा है, इनकी पेमेंट रिलीज हो रही है। मैं घोषणा करता हूं खुदावन, इनके आंसू पोंछे जा रहे हैं जिन्होंने गुप्त में बहाए हैं पिता, जिन्होंने अकेले में बहाए हैं पिता परमेश्वर, जो इन्होंने अकेले रहकर दूर रहकर अपने परिवार वालों से, अपने माता पिता से या अपने पति से या अपनी पत्नी से अलग रहकर ये जो आंसू बहाए प्रभु, इनके आंसू का अच्छा प्रतिफल इनको मिलने जा रहा है। तेरा वचन कहता है विश्वास कर, उपवास कर, मेरे संग और साथ चल, मेरा ही विश्वास कर और संसारिक कामों को, संसारिक बातों का इनकार कर। दो नाव में पैर मत रख। प्रभु तेरा वचन कहता है जिन्होंने तेरी ओर दृष्टि करी उनके मुंह कभी काले नहीं हुए। बस विश्वास कर, ढांढस बांध, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। मैं तेरे साथ हूं, तेरे पास हूं। सहने से बार मैं तेरी परीक्षा नहीं लूंगा, ना ही तेरी कभी जान लूंगा। और समय से पहले मैं निकास भी कराऊंगा, समय आने पर निकास भी कराऊंगा। तुझे सभी जरूरतों को, जो तेरी जरूरतें हैं, उन सभी जरूरतों को मैं तेरे अपने स्वर्गीय भंडार से मैं पूरी करने जा रहा हूँ। विश्वास बढ़ा और मेरे पास फिर आ जा। प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ खुदावन, इन बच्चों को बता, ऐसे ब्लेस कर। जो भी तेरे बच्चे पिता इस वीडियोस को सुनते हैं या इस प्रेयर को सुनते हैं, जो इस चैनल की वीडियोस को सुनते हैं या जो भी तेरी महिमा के वचनों को सुनते हैं, उनकी आत्मिक उन्नति होने पाए, उनका आत्मिक विश्वास पिता परमेश्वर मजबूत होने पाए, दृढ़ होने पाए। प्रभु परमेश्वर प्रेम से भर, आनंद से भर, शांति से भर, धीरज से भर, कृपा से भर, विश्वास, नम्रता और संयम। प्रभु तेरे आत्मा के फल आ रहे हैं पिता। बोलो मैं ग्रहण करती हूँ, बोलो मैं ग्रहण करता हूँ। यीशु तेरे नाम से मैं ग्रहण करता हूँ। देखो प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है, परमेश्वर का अभिषेक बह रहा है, पूरा घर अभिषेक से भर चुका है। प्रभु का आत्मा आपको सर पे टच कर रहा है, आपकी उंगलियों पे छू रहा है प्रभु, आपके चेस्ट पर छू रहा है, आपके घुटनों पर, आपकी टांगों पर, आपके बैक पर छू रहा है। प्रभु आपके साथ है, वो कह रहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्मी मैं दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। तू मेरा काम कर, मेरे अनुसार चल, मेरे अनुसार चल। देख तेरे सारे कार्य मैं पूरे करूंगा। प्रभु इनकी जरूरतें पूरी करने के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। इनके आंसू की शुद्धि लेने जा रहा है प्रभु, तेरा धन्यवाद। मेरे खुदावंद यीशु तेरा दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इनके आंसू पहुंचे जा रहे पिता, इनके जीवन में नया मार्ग खुल रहा है प्रभु। यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा, इनके लिए उपाय हो रहा है और सब प्रकार के रोगों से चंगे हो रहे हैं। मुश्किलें आसान हो रही है, निर्बलता में इनकी तेरी सामर्थ्य सिद्ध हो रही है। ये चलेंगे, थकित नहीं होंगे, दौड़ेंगे, श्रमित नहीं होंगे, क्योंकि यहोवा इनको उकाब की नाई लेकर चला फिरा करेगा। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। तो उनके पास में और साथ में इनको एहसास करा रहा है कि देख, क्या मैंने अब तक तुझे नहीं संभाला, तेरी गिनती मैंने मुर्दों में नहीं होने दी। तू इस बात का तो धन्यवाद कर, तेरी सांसें बरकरार है, तू मर नहीं गया। आज तू इस वचन को सुन रहा है, आज तू इस प्रार्थना को सुन रहा है, इस बात का धन्यवाद कर। बहुत से ऐसे थे जो देख आज का दिन भी नहीं देख पाए, जो है उसका धन्यवाद कर। जो छूट गया उसके पीछे मत पड़, जो आने वाला है उसको पकड़ ले। मेरे अनुसार चल। देख मैं तेरे मांगने और सोचों से कहीं ज्यादा बढ़कर करने जा रहा हूँ। मेरे साथ समय बिता, मेरे वचनों में समय बिता। देख तेरे टाइम, पैसा, एनर्जी और तेरा समय शैतान वेस्ट ना करने पाए। मेरे अनुसार चल, मैं तुझे फलवंत करूंगा, क्योंकि मेरे पास तुझे प्रतिफल देने के लिए है। मैं तुझे प्रतिफल दूंगा, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं इन लोगों से बात करने के लिए। सारी महिमा, आदर, मान, सम्मान यीशु पिता आपको मिल देते हैं पिता। आने वाले टाइम में इन 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर, वरन इस हफ्ते के अंदर बड़ी बड़ी गवाहियां बनने जा रही हैं। बड़े बड़े मिरेकल वैसे इनके जीवन में आश्चर्य कर्म होने जा रहे पिता। बड़े बड़े काम जो पिता परमेश्वर बहुत समय से रुके हुए थे या जो रुकावटें थी, आज वो हर प्रकार की समस्याएं खत्म कर देने के लिए और रुकावटों को खत्म कर देने के लिए, इनको बड़े ब्लेसिंग से, आश्चर्य कर्मों से, बड़ी आशीषों से नवाजने के लिए, इनको बड़े बड़े वरदानों से, अभिषेक से, सामर्थ्य से, ताकत से, अनुग्रह से, गुड़ गुड़ भेदों और प्रकाशनों से इनको भर देने के लिए तेरा धन्यवाद देते पिता। सब प्रकार की शैतानी रुकावटों को तोड़ देने के लिए, गंदी बुद्धियों को जलाने के लिए धन्यवाद देते हैं। महामारी, मार रोगों से इनको आजाद करने के लिए धन्यवाद देते हैं। सब प्रकार का अनुग्रह इनको बहुत ऐसे देने के लिए और सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से इनको ब्लेस करने के लिए, इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, इनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय करने के लिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता। इनकी आंसू की शुद्धि लेने के लिए धन्यवाद देते हैं, इनकी घटी को भरपूरी बदलने के लिए और इनकी निर्बलता में अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करने के लिए, इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए धन्यवाद देते पिता। कोई दुख, कोई विपत्ति इनके डेरे के निकट नहीं आएगा। तेरा धन्यवाद देते पिता।
और प्रभु सब प्रकार की वो बातें जो शैतान की ओर से यीशु तेरे नाम से आज मैं बांध देता हूँ, लोगों के कुंड में कैद करता हूँ, खंडन करता हूँ, नष्ट करता हूँ, श्रापित करता हूँ, जलाकर भस्म करता हूँ। प्रभु तेरे इजराइल के रथों सवारों के अग्निमय तलवारों का बाड़ा प्रभु मेरे और प्रभु परमेश्वर इन सभी के चारों तरफ लगाता हूँ, इस बहन के चारों तरफ लगाता हूँ, इस भाई के चारों तरफ लगाता हूँ खुदावन। तेरे लहू में इनको डुबो देता हूँ, अपने आप को भी डुबोता हूँ, तेरे लहू के हाथ के नीचे लेकर आते हैं। सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार हो प्रभु। हम बोलते तो हैं कि तेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन हम अपनी इच्छा लगाते हैं, तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो अभिलाषाएं नहीं छूट रही थी वो छूटने जा रही हैं। विश्वास से कहो, जो काम जो बुराइयां आप छोड़ नहीं पा रहे थे, या कुछ खाने की थी, कुछ खाने कोई लत थी गंदी, वो छूटने जा रही है। बोलो छूटने जा रही है। मैं विश्वास से कहता हूँ छूटने जा रही है। विश्वास करो, प्रभु आपके जीवन में काम करने पर है। प्रभु आपको बचाना चाहता है, इससे पहले कि शैतान खदेड़े प्रभु आपको बचाना चाहता है। बस अपने हिस्से का काम करो, अपनी तरफ से अपने तरफ से बेस्ट करो। प्रभु चाहता है बेटा अपने हिस्से का काम कर, क्योंकि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। प्रभु तेरा धन्यवाद देते, इनको अनुग्रह देना, इनकी निर्बलता में तेरी सामर्थ्य दो। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। अब तक संभाला पिता, आगे व्यापी संभालेंगे। धन्यवाद देते हैं। बड़ी बड़ी गवाहियाँ होंगी पिता। बहुत से लोगों ने चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकत पाई है और दुष्ट के बंधनों से आज़ादी पाई है पिता। और सब प्रकार की जरूरतें तूने अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी की है तेरी इच्छा के अनुसार। और जिनके शादियाँ नहीं हुई थी उनको राइट टाइम पर परफेक्ट मैच मिलने वाला है। मैं घोषणा करता हूँ, बस विश्वास करो, उपवास के साथ प्रभु के साथ संगति करो। लाइक कि हर एक हिस्से को प्रभु के हाथों में सौंप दो। प्रभु मेरा जीना तेरे हाथ में, मेरी शादी, नौकरी, बिजनेस, खाना पीना, बच्चे के बारे में, मेरे पति के बारे में, मेरी खुद की जिंदगी के बारे में प्रभु तेरे हाथ में है। प्रभु मुझे नहीं पता कल क्या होगा, कल किसने देखा, जब पल का नहीं पता। प्रभु मेरी जिंदगी तो तेरे हाथ में है। मेरा टाइम, मेरा पैसा, मेरी एनर्जी सब कुछ तेरा है, कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। प्रभु मेरे टूटे रिश्ते जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं तेरे को धन्यवाद करती हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इन बच्चों की आंसू की शुद्धि ले खुदावन। टूटा और पिसा मन तेरे ग्रहणियों के बलिदान है प्रभु। तू उनकी आंसू की शुद्धि ले, तू छू रहा है प्रभु तेरा आत्मा छू रहा है, तेरा आत्मा छू रहा है प्रभु। उनके आंसू पोछे जा रहे हैं पिता। तेरी बरकत आ रही, तेरी सामर्थ आ रही, तेरी ताकत आ रही, तेरा अभिषेक आ रहा है, भर रहे हैं प्रभु। तेरे बच्चे भर रहे हैं प्रभु। उनके बंधन टूट रहे हैं। देख अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा और अभिषेक के कारण तेरे कंधे पर से तेरा बोझ उठा लिया जाएगा। हे बोझ से दबे मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपना बोझ मुझे दे दो क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे ओले। लग रहा है ना थोड़ा, दो लोग सता रहे थे, कोई नहीं, चुप ही लगा। मेरे हाथों में अपना न्याय सौंप और अपनी जुबान पर नियंत्रण करो। हर बात में धन्यवादी रहे। देख मैं तेरा न्याय करने पर हूँ। क्षमा कर और आगे बढ़। माफ कर अगर तू माफी चाहती है, आशीष दे अगर तू आशीष चाहता है, और दया कर अगर तुझे दया चाहिए तो, क्योंकि जो जैसा बोता है वो ऐसा काटता है। मैं अपने वचन से बना हुआ हूँ प्रभु। इनको अनुग्रह दे पिता, तेरा धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु जो पढ़ाई लिखाई में जो कमजोर थे उनको भी बुद्धि और विजडम और ज्ञान और समझ से भरने के लिए धन्यवाद देते। सबसे पहले तेरा ज्ञान होने पाए पिता, क्योंकि तेरा ज्ञान ना होने से पिता परमेश्वर तेरी प्रजा नाश हो रही थी और बंधुआई में जा रही थी। क्योंकि प्रभु आज बड़े से बड़े डॉक्टर भी, इंजीनियर्स भी फेल है पिता परमेश्वर। क्यों? क्योंकि उनके पास तू नहीं है। जो डॉक्टर नहीं कर सकते वो तेरे आम बच्चे कर सकते खुदा। मुर्दों को जिलाना, बीमारों को शुद्ध करना, चंगा करना, बड़ी बड़ी समस्या को यूं ही समाधान में बदल देना, ये तेरी सामर्थ के द्वारा है प्रभु। सारी सामर्थ, सारी शक्ति, सारे धन्यवाद के योग्य सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पिता आप हैं। आपको धन्यवाद देते। आपका राज्य बढ़े, आपका नाम महिमा है पिता। प्रभु तेरे धन्यवाद देते। इनके पेरेंट्स को भी इसी सलामत सुरक्षित रखने के लिए, भला चंगा रखने के लिए, अच्छी सेहत देने के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे राइट टाइम पर इनकी शादियां होंगी पिता, और जिनको परफेक्ट मैच नहीं मिला उनको परफेक्ट मैच मिलने पाएगा। और जिनके तलाक हो गए थे प्रभु, टूटे रिश्तों को जोड़ देने की घोषणा करता हूँ पिता। सब प्रकार के तलाक यीशु के नाम, सब प्रकार के कोर्ट केसेस खत्म हो रहे हैं यीशु के नाम से। टूटे रिश्ते जुड़ रहे हैं और दोनों पति पत्नी के जीवन में जो खटास थी वो मिठास में बदल रही है। कठोर हृदय नम्र हो रहे। तेरे वचन जो कभी टलता नहीं, मिटता नहीं, जो हड्डी हड्डी, मांस मांस, गोदे गोदे, काट काट को आर पार छेद देता है, मन की भावना को जांचता है और चंगा करता है। तेरा वचन आग भी है और हथौड़ा भी है। तेरा कभी न टलने वाले वचन को इसी समय दोनों पति पत्नियों के जीवन में, इनके विरोधियों के जीवन में रिलीज कर देता हूँ। सबके कठोर हृदय नम्र हो जाए पिता, और उनके मन तेरी ओर फिर जाए। वरन सब ये एक मन एक आत्मा को मेल मिलाप करके प्रेम से रहें। क्षमा करे, क्षमा दे, और सब बातों में तुझे धन्यवाद करे। तेरे नाम की बड़ी गवाही तैयार होने जा रही, मैं घोषणा करता हूँ। तेरा धन्यवाद देता हूँ। जो है उसका धन्यवाद करना शुरू करो। अपने शत्रुओं को, पहली बात तो मसीह में हमारा कोई शत्रु होना ही नहीं चाहिए। प्रभु कहता है अपने शत्रुओं को नाम ले लेकर आशीष दो। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। इनको बुद्धि, ज्ञान और समझ का आत्मा देना। अब तक संभाला पिता, आगे भी संभालेंगे। धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु बहुतों को उठाने पर है। विश्वास के कार्य को, उद्धार के कार्य को और अपनी नम्रता के कार्य को पूरा करो, क्योंकि खुदावन नम्र बनाने आया है, मैं दीन बनाने आया है। वो सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। वो कोई लीडर, पास्टर, टीचर, प्रीचर को नहीं ढूंढ रहा है। हमें वो सच्चा आराधक, वो निष्कपट बर्तन बनना है जिसमें परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करे। खुदावन उठाने जा रहा है। ध्यान रख, खुदावन उठाने जा रहा है। अपनी महिमा बहुत ऐसे तुझसे लेने जा रहा है, बहुत ऐसे लेने जा रहा है। बोल हाँ प्रभु, आमीन। अपनी आंखों को बंद कर और अपना सर ऊपर उठा। देख खुदावन की रोशनी चमक रही है। खुदा का अभिषेक तेरे ऊपर आ रहा है। उजियाला हो रहा है।
तेरे लिए रास्ते खुल चुके हैं। देख खुदा तुझे इस्तेमाल करने पर है आग की तरह। प्रभु के साथ समय पिता, वचन पढ़ और दृढ़ हो जा। समय तेरा कम ना होने पाए, वचन और ज्यादा पढ़, प्रार्थना और ज्यादा कर, मेरे साथ और ज्यादा संगति कर। मैं उठाने पर हूं। देख तेरे घर की परिस्थितियां बदलने जा रही है, विश्वास में आ रहे हैं तेरे लोग। मैं कहता हूं बस तेरा विश्वास ना जाने पाए। मैं तेरे साथ हूं प्रभु। तेरे इन बच्चों की आंसू की शुद्धि लेना पिता, इनके विश्वास और आशा टूटने ना पाए। तूने कहा है देख तेरी आशा फिर कभी ना टूटेगी, देख तू फिर कभी लज्जित ना होगा। तेरा धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।